नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आपका शिव गौर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान अपवाह तंत्र, नदियाँ और झीलों से संबंधित 50 प्रश्न लेके आए हैं, 51 से लेकर के 100 तक के। तो आज का प्रश्न नंबर 51। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित खालिस्तान गांव की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन ए अरना, ऑप्शन बी बागोता, ऑप्शन सी बासाणी, ऑप्शन डी बिजराल। प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिजराल। प्रश्न 52। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से खालिस्तान नदी मिलती है। ऑप्शन ए मीठड़ी, ऑप्शन बी जवाई, ऑप्शन सी सूंकड़ी, ऑप्शन डी माही। प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूंकड़ी। लूणी नदी से सूंकड़ी नदी मिलती है। ऑप्शन सी सूंकड़ी। प्रश्न नंबर 53। राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पश्चिमी बनास नदी, ऑप्शन बी रूपारेल नदी, ऑप्शन सी साबी नदी, ऑप्शन डी काकनी नदी। प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी बनास नदी। आज का प्रश्न नंबर 54। भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी पर बागोर स्थित है। ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी कोठारी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी चंबल। भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी पर बागोर स्थित है। प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोठारी। प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी साबी, ऑप्शन सी काकनी, ऑप्शन डी सागी। प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सागी। आज का प्रश्न नंबर 56। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है। ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी चंबल। प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंबल नदी। प्रश्न नंबर 57। राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान के अंदर वह कौन सा स्रोत है जिससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए नहरों द्वारा, ऑप्शन बी तालाबों द्वारा, ऑप्शन सी नलकूप एवं कुएं, ऑप्शन डी अन्य। प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुएं एवं नलकूपों से। आज का प्रश्न नंबर 58। निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी खारी नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माही नदी। आज का प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। वह कौन सा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है या प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए बीकानेर चूरू, ऑप्शन बी बीकानेर हनुमानगढ़, ऑप्शन सी चूरू नागौर, ऑप्शन डी जैसलमेर बाड़मेर। प्रश्न नंबर 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बीकानेर व चूरू। आज का प्रश्न नंबर 60। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी माही। प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माही। आज का प्रश्न नंबर 61। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है।
मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? ऑप्शन ए जवाई बांध, ऑप्शन बी बनास बांध, ऑप्शन सी कंडाना कंडाना बांध, ऑप्शन डी बांगली बांध। प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जवाई बांध। आज का प्रश्न नंबर 62, नदी और इनके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए रूपनगढ़ अलवर, ऑप्शन बी मेंथा अजमेर, ऑप्शन सी रूपारेल सीकर, ऑप्शन डी कांतली जयपुर। रूपनगढ़ अजमेर, मेंथा जयपुर, रूपारेल अलवर, कांतली सीकर। सही सुमेलित होगा ऑप्शन डी 2 4 1 3। आज का प्रश्न नंबर 63, मैनाल नदी पर स्थित मैनाल जल प्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भीलवाड़ा। आज का प्रश्न नंबर 64, निम्न में से कौन से त्रिवेणी संगम सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बनास मैनाल बेड़ज मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ऑप्शन बी सोम माही जाखम वेणेश्वर डूंगरपुर में, ऑप्शन सी बनास चंबल सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न नंबर 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। आज का प्रश्न नंबर 65, भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? ऑप्शन ए 4.65, ऑप्शन बी 3.13, ऑप्शन सी 2.67, ऑप्शन डी 1.16। प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1.16%। प्रश्न नंबर 66, अपवाय बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। अपवाय बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। ऑप्शन ए साबी बाणगंगा बेड़च सोम, ऑप्शन बी बाणगंगा साबी बेड़च सोम, ऑप्शन सी साबी बेड़च सोम पश्चिमी बनास, ऑप्शन डी बनास पश्चिमी बनास सोम व बेड़च। प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साबी बाणगंगा बेड़च व सोम। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ मेंढा एवं खंडेला नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती है? निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ मेंढा एवं खंडेला नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती है? ऑप्शन ए फलोदी झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी पंचभद्रा झील, ऑप्शन डी डीडवाना झील। प्रश्न नंबर 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सांबर झील। प्रश्न नंबर 68, यह नदी नीचे से चौड़ी तथा ऊपर से संकरी है, इसलिए गार्ज नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए चंबल को, ऑप्शन बी पार्वती को, ऑप्शन सी काली सिंध को, ऑप्शन डी बनास को। प्रश्न नंबर 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंबल को। प्रश्न नंबर 69, किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? ऑप्शन ए काली सिंध व आहू को, ऑप्शन बी परवन व काली सिंध को, ऑप्शन सी बेड़स व बनास को, ऑप्शन डी चंबल व बनास को। प्रश्न नंबर 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काली सिंध व आहू को। आज का प्रश्न नंबर 70, किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है?
जिसे गागेसूस कहते हैं? किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है, जिसे गांगेसूस कहते हैं? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी आहू। प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंबल। प्रश्न नंबर 71, किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी परवन, ऑप्शन डी माही। प्रश्न नंबर 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंबल। आज का प्रश्न नंबर 72, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास व खालिस्तान नदियां आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। वह कौन सी नदी है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास व नदियां आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है? वह कौन सी नदी है? ऑप्शन ए सीप, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी काली सिंध, ऑप्शन डी पुराई। प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीप। सीप, बनास व चंबल तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। ऑप्शन ए सीप। प्रश्न नंबर 73, मिरली या मीरवी शब्द किससे संबंधित है? मिरली या मीरवी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दोपहर के भोजन, ऑप्शन बी एक प्रकार का रोग, ऑप्शन सी मृत्यु भोज की रस्म, ऑप्शन डी तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने वाला व्यक्ति। प्रश्न नंबर 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तालाब, बावड़ी, कुंड आदि का उपयुक्त स्थान पता लगाने वाला व्यक्ति मिरली या मिरवी कहलाता है। ऑप्शन डी। आज का प्रश्न नंबर 74, राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का कितने प्रतिशत है? राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 10%। प्रश्न नंबर 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1%। आज का प्रश्न नंबर 75, राज्य का सबसे ऊंचा बांध खालिस्तान है। सबसे ऊंचा राज्य का बांध है? ऑप्शन ए जाखम बांध, ऑप्शन बी जसवंत सागर बांध, ऑप्शन सी जवाई बांध, ऑप्शन डी बांकली बांध। प्रश्न नंबर 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जाखम बांध। आज का प्रश्न नंबर 76, इसरदा बांध किस जिले में है? इसरदा बांध किस जिले में है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी करौली। प्रश्न नंबर 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सवाई माधोपुर। आज का प्रश्न नंबर 77, सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में त्रिवेणी संगम व सूची 2 में नदियां दे रखा है। ऑप्शन ए में दे रखा है बिंगोद, बनास, बेडज, मनाली, ऑप्शन बी राजमहल, बनास, डाई, खारी, ऑप्शन सी रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप, ऑप्शन डी वेणेश्वर, सोम, माही, व बनास। सम्मिलित करना है। मनाल, राजमहल, बनास, डाई, खारी, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप, वेणेश्वर, सोम, माही, जाखम। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 सुमेलित है। आज का प्रश्न नंबर 78,
निम्नलिखित में अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। निम्नलिखित में अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। ऑप्शन ए साबी, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी काकनी, ऑप्शन डी खारी। प्रश्न नंबर 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खारी। आज का प्रश्न नंबर 79 साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए सूंकड़ी, जोजड़ी, बंडी, लीलड़ी। ऑप्शन बी पार्वती, काली सिंध, बनास। ऑप्शन सी एराव, एरन, संगाई, सांगी। ऑप्शन डी वाक्कल, हतमती, मेश्वा व वेतरक। प्रश्न नंबर 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाक्कल, हतमती, मेश्वा व वेतरक। ऑप्शन डी। आज का प्रश्न नंबर 80 स्थानीय भाषा में वाराय किस नदी को कहा जाता है। स्थानीय भाषा में वाराय किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए कांकनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी रूपारेल, ऑप्शन डी मंथा। प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूपारेल। आज का प्रश्न नंबर 81 भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है। भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी मांगली। प्रश्न नंबर 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मांगली। प्रश्न नंबर 82 झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है। और प्रश्न नंबर 82 झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है। ऑप्शन ए बनास व बेड़ज, ऑप्शन बी मेज व परवन, ऑप्शन सी मेज व कुराल, ऑप्शन डी आहू और काली सिंध। प्रश्न नंबर 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर। आज का प्रश्न नंबर 83 निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। प्रश्न नंबर 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माही नदी। आज का प्रश्न नंबर 84 कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा व उदयपुर, ऑप्शन बी राजसमंद व भीलवाड़ा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा, ऑप्शन डी उदयपुर व राजसमंद। प्रश्न नंबर 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजसमंद व भीलवाड़ा। आज का प्रश्न नंबर 85 कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी सूंकड़ी, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी मानसी। प्रश्न नंबर 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मानसी। आज का प्रश्न नंबर 86 लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है। लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी चूरू। प्रश्न नंबर 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अजमेर।
प्रश्न नंबर 87 सुमेलित कीजिए नदी का नाम उद्गम स्थल। ऑप्शन ए लूनी नदी गोगुंदा पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी बेड़च नदी विंध्याचल पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी सोम नदी नाग पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी माही नदी बिच्छामेड़ा पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 87 में सही उत्तर होगा 1 में 3, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 2। ऑप्शन 3 1 4 2। बी ऑप्शन 3 1 4 2। आज का प्रश्न नंबर 88 चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी अपवाह तंत्र। ऑप्शन बी आंतरिक अपवाह तंत्र। ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी अपवाह तंत्र। ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। प्रश्न नंबर 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आज का प्रश्न नंबर 89 टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए घग्गर। ऑप्शन बी चंबल। ऑप्शन सी लूनी। ऑप्शन डी बनास। प्रश्न नंबर 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बनास। आज का प्रश्न नंबर 90 आसींद विजयनगर एवं हुड्डा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है। आसींद विजयनगर एवं हुड्डा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कोठारी। ऑप्शन बी खारी। ऑप्शन सी बेड़च। ऑप्शन डी बनास। प्रश्न नंबर 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खारी। आज का प्रश्न नंबर 91 सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन ए मेंढा। ऑप्शन बी कांतली। ऑप्शन सी खंडेल। ऑप्शन डी रूपनगढ़। प्रश्न नंबर 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कांतली। आज का प्रश्न नंबर 92 राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। ऑप्शन ए माही। ऑप्शन बी काली सिंध। ऑप्शन सी लूनी। ऑप्शन डी बनास। प्रश्न नंबर 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माही। आज का प्रश्न नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए जोधपुर जिले में मैनाल और पाड्डा झर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। ऑप्शन बी सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में पिथमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। ऑप्शन सी पिछोला झील में 2 टापू है। एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे टापू पर जग निवास नामक महलों का निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 93 का असत्य कथन होगा ऑप्शन ए जोधपुर जिले में मैनाल और पाड्डाझर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। आज का प्रश्न नंबर 94 गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए काली सिंध बेसिन। ऑप्शन बी लूनी ज्वाई बेसिन। ऑप्शन सी घग्गर का मैदान। ऑप्शन डी चंबल बेसिन। प्रश्न नंबर 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लूनी ज्वाई बेसिन। आज का प्रश्न नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है। ऑप्शन ए कोठारी। ऑप्शन बी मानसी।
ऑप्शन सी मोरेल, ऑप्शन डी पार्वती। प्रश्न नंबर 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पार्वती। आज का प्रश्न नंबर 96, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी काली सिंध, ऑप्शन डी लूनी। प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी। आज का प्रश्न नंबर 97, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी बेडच नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें पहला कथन लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, यह गलत है। ऑप्शन बी बेडच नदी राजस्थान के पूर्वी पठारी मैदान में प्रवाहित होती है, यह सही है। और ऑप्शन सी चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ख और ग। आज का प्रश्न नंबर 98 खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए बनास केवल, ऑप्शन बी लूनी एवं बनास दोनों की, ऑप्शन सी चंबल केवल, ऑप्शन डी लूनी केवल। प्रश्न नंबर 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लूनी एवं बनास दोनों की। आज का प्रश्न नंबर 99, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सांगोद उजाड़ नदी काली सिंध नदी की सहायक, ये दाएं किनारे स्थित है, यह सही है। ऑप्शन बी बालोतरा लूनी नदी के दाएं किनारे स्थित है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी वेणेश्वर सोम नदी के किनारे स्थित है, यह गलत है। ऑप्शन डी देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है, यह सही है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 4। 3 सही है और 1 3 नंबर का ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इसके अंदर गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 4। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न किस प्रकार के लगे। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। ऑप्शन ए पार्वती कांतली, ऑप्शन बी चंबल बनास, ऑप्शन सी काली सिंध लूनी, ऑप्शन डी माही चंबल। प्रश्न नंबर 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माही चंबल। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें व कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न किस प्रकार के लगे। धन्यवाद।